नामांकन कराने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने क्षेत्र में 12 वर्ष बाद धुआंधार प्रचार किया। 50 से ज्यादा जगहों पर उनका स्वागत हुआ। 10 घंटे तक ये रोड शो चला और हमारे साथ है सर। 10 घंटे का रोड शो कैसे देख रहे हैं अपने चुनाव को सर? देखिए, इस क्षेत्र में कोई हम लोग नए नहीं हैं और इस क्षेत्र में जितना भी विकास या आसपास जो काम दिखाई दे रहा है वो समाजवादी सरकार में बना है। कभी नेताजी ने शुरुआत की थी, वो विकास जब हम लोगों को मौका मिला तो और आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो केवल विकास रोका है, यहाँ की खुशहाली रोकी है, यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोके हैं। आज जनता के बीच में उनके पास कहने के लिए क्या है? अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि कभी बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान इन्हें वापस कर दे रहे हैं और कई जगह अपमानित होना पड़ रहा है बीजेपी के लोगों को। नौजवानों के साथ जो धोखा हुआ है, उनकी नौकरी छिन गई, उनके लिए रोजगार का इंतजाम नहीं हुआ और जितनी भी परीक्षा हुई हैं वो सभी में पेपर लीक हो गया। अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी और पेपर लीक वाले तो हैं ही परेशान। केवल नौकरी नहीं छीनी सरकार ने, इस सरकार ने नौजवान का और आने वाली पीढ़ी जो है उसका 1/3 जीवन खराब किया है। इसीलिए पश्चिम से पहले दूसरे चरण में इन्हें खिलाफ मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इस बार देश की जनता ने मन बनाया है कि वो सरकार बदल देगी। जनता डबल इंजन की सरकार, जो अपने आपको डबल इंजन का दावा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, अभी बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, उसमें एक इंजन गायब है और हो सकता है बहुत जल्दी जनता दूसरा इंजन भी गायब कर दे। सोचिए आप, जिसके लिए वोट मांग रहे हैं उसकी होर्डिंग पे जगह नहीं है। इसका मतलब बीजेपी खुद ही स्वीकार कर चुकी है कि वो हार गई है। जिन चेहरों को लेकर के उसने जनता के बीच में भेजा है, उन चेहरों से वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनका व्यवहार, उनकी बातचीत करने का तरीका, उन्होंने जिस तरीके से अधिकारियों को डराया धमकाया समय समय पर, और खासकर कन्नौज के सांसद तो और कमाल के हैं। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिसको अपमानित न किया हो। इसलिए सब लोग मिलकर के इनसे वोट के माध्यम से हिसाब किताब करने के लिए तैयार हैं। सर, यहाँ के सांसद कहना है कि गढ़ और घर की लड़ाई है, कैसे देख रहे हैं? उनका क्या उसको कहेंगे? देखिए, पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कौन सा घर किसका है, कौन सा गढ़ किसका है। अगर वो कन्नौज का ये दावा करते हैं कि उनका घर है, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि लोहिया जी का घर रहा, ये नेताजी का घर रहा, छोटे सिंह यादव जी यहां से चुने गए, प्रदीप यादव चुने गए, डिम्पल चुनी गई। यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया। ये बताएं, घर का सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? उनके घर पे तो नहीं बनेगा, उनके घर पे तो सर्टिफिकेट नहीं लेने जाऊंगा। और क्या औरैया और इटावा की जलाई की उनकी पैदाइश है क्या? अगर घर इटावा औरैया उनका नहीं है तो वो घर हमारा है। रसूलाबाद दोनों बाहर के हैं। रसूलाबाद विधानसभा में मैं भी बाहर का हूं, वो भी बाहर के हैं, तो अब रसूलाबाद की जनता को क्या कहेंगे? इसलिए इनसे कहो, इसे छिपने की कोशिश न करें। जैसे देश के प्रधान सांसद आपकी होर्डिंग में तस्वीर नहीं लगा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपकी तस्वीर लगा दी तो वोट कम हो जाएगा। पहले तो एक काम करें, दिल्ली से जो बड़ी बड़ी होर्डिंग बन के आ रही हैं प्रधान सांसद की, उसमें अपने लिए जगह ढूंढ लें। जब लखनऊ वालों को जगह नहीं मिली तो इन्हें कौन पूछता उस होर्डिंग में? सर, एक आखिरी सवाल, 2 फेजेस के इलेक्शंस हो गए, कहां आप अपना चुनाव देख रहे हैं और रेस्ट 5 फेजेस में क्या कहेंगे सर आप? 2 चुनाव में, और खासकर दोनों फेज थे, उसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की भारी जीत हुई है। जो पश्चिम से हवा चल रही है उसने भारतीय जनता पार्टी को पलट दिया है और अब हारे नहीं है, ये हार चुके हैं। हारेंगे नहीं, हार चुके हैं ये लोग, क्योंकि जिस तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारियों ने एकजुट होकर के इनके खिलाफ मतदान किया है, इनका पहले ही चरण से सुपड़ा साफ होने लगा है।
इसीलिए देखा होगा आपने, इनकी भाषा बदल गई। ये जो भाषा भाषणों में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इस्तेमाल कर सकता है। और दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, लखनऊ वाले भी उन्हीं की नकल कर रहे हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। इस बार पीडीए के साथ, और पीडीए परिवार इन भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा, इन्हें हटाएगा। और संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई छिड़ी है, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ रक्षक लोग हैं संविधान के, दूसरी तरफ भक्षक लोग हैं। इसलिए संविधान को बचाने के लिए जनता इनको हटा देगी। आपने देखा हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिनका साफ कहना और मानना है कि 2 फेजेस के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है और जीत के प्रति, ये अपनी पार्टी की जीत के प्रति आश्वासन का साफ कहना है कि दोनों फेजेस में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और आगे भी अच्छा होगा। विजिलेंस संदीप नेगी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, कन्नौज।